गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को मैं एक बार वापस रिपीट करूँगा। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था? द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फिर हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स और एनिमल्स न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फिर उसमें हमने पढ़ा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, heterotrophic mode of nutrition. In autotrophic mode of nutrition, we studied about plants. Plants can prepare its own food. हमने पढ़ा कि जो पौधे होते हैं they perform autotrophic mode of nutrition. जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधों में ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या कर सकता है? सनलाइट को डायरेक्ट ट्रैप कर सकता है और फूड बनाता है। अपन उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो मैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को वापस पढ़ाता हूँ आज। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो ग्रीन कलर के प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं और फूड बनाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। पेड़ पौधे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? एटमॉस्फेयर से करते हैं। जो पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती है, लीव्स, ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट, ग्रीन कलर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स mainly leaves, stem and branches contain chlorophyll, chlorophyll absorb sunlight अब इसके अलावा रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। पेड़ पौधों को भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड या मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इज एब्जॉर्ब्ड बाय लीव्स ऑफ प्लांट्स। बाय लीव्स ऑफ प्लांट। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसके पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं टीनी ओपनिंग्स। छोटे छोटे छिद्र में टीनी ओपनिंग्स, जिसका नाम है, इस टीनी ओपनिंग का नाम है स्टोमेटा। उसके थ्रू पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय लीव्स ऑफ प्लांट थ्रू स्टोमेटा। ये हमने पढ़ लिया था, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ आज। थ्रू स्टोमेटा।
स्टोमेटा के थ्रू पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसके अलावा पानी चाहिए। वाटर इज नीडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। अब जो पानी चाहिए पेड़ पौधों को, जो प्लांट की जो जड़ें होती हैं, रूट्स ऑफ द प्लांट, रूट एंड इट्स हेयर में छोटी छोटी जड़ें एब्जॉर्ब वाटर and water is transported to leaves. लीव्स, पेड़ों की पत्तियों में पानी चला गया, या पेड़ के कुछ जो नई नई शाखाएं वो भी ग्रीन कलर की होती है, तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सबसे पहले सनलाइट चाहिए। जो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है प्लांट का, मेनली लीव्स एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो पेड़ों की पत्तियां जो स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जो रूट्स होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके पानी को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये सब आने पर केमिकल प्रोसेस परफॉर्म होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होने से कार्बोहाइड्रेट मीन्स फूड बनता है। मैं अब केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिखता हूँ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये मिलके बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ए बाई प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू इसको बाहर भेज दिया जाता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती है पत्तियां। जो फूड मैन्युफैक्चर होता है कार्बोहाइड्रेट, ये पेड़ के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। द फूड which is manufactured in the leaves of the tree is transported to every part of the plant, every cell of the plant, and the oxygen is formed during the process of photosynthesis is diffused out through स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। दिस process is performed by green plants only। जो ग्रीन कलर का प्लांट्स हो या जो ग्रीन कलर का होगा, जिसमें क्लोरोफिल होगा, वही अपना भोजन स्वयं बना सकता है। उन्हीं को हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। इसके अलावा सभी हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो। और नॉन ग्रीन प्लांट्स सभी हीटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ ग्रीन कलर के प्लांट। एक वन मोर एग्जांपल है, आपने देखा होगा जो पानी कहीं एकत्रित हो, इकट्ठा पानी हो, स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट का वाटर का मीनिंग बहुत लंबे समय से पानी कहीं इकट्ठा पड़ा हो, या अपन देखते हैं कोई मटका वगैरह हो, उसकी साफ सफाई अच्छी नहीं होती है, तो हरा हरा रंग का, हरा हरा कलर का, ग्रीन कलर का स्पॉट दिखाई देते हैं। ग्रीन कलर के पैचेस, ग्रीन कलर्ड पैचेस दिखाई देते हैं, वो एल्गे होता है।
इसका कलर ग्रीन होता है। ग्रीन का मीनिंग ये है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। एल्गे में क्लोरोफिल होता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड। एल्गे कैन मेक इट्स ओन फूड बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स के अलावा एल्गे अपना भोजन स्वयं बना सकता है बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल कैन एब्जॉर्ब सनलाइट। इसके अलावा एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और मैनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ऑल हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म और एनिमल डिपेंड ऑन ऑटोट्रोपिक प्लांट्स फॉर फूड इन डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे। सभी जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, वो इन ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ग्रीन प्लांट से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। हम जो खाना खाते हैं, द फूड वी ईट, ऑल फूड कम्स फ्रॉम आइदर प्लांट और एनिमल। कुछ भोजन हमको जैसे एनिमल से मिलता है, तो जो भोजन एनिमल से मिलता है वो एनिमल प्लांट्स खाता है। कहने का मतलब इन डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे फूड कम्स फ्रॉम ओनली ग्रीन प्लांट टू ऑल लिविंग वर्ल्ड। अब हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ प्रकार के ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार के जो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। एक सबसे पहला पैरासाइट, आपने नाम पढ़ा होगा पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे जीव के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी जीव के अंदर रहते हैं या उसके ऊपर रहते हैं। तो आई कैन से पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव इन और ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब जैसे मैं प्लांट की बात करता हूँ, तो ऐसे कोई प्लांट है जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं। फूड एंड वाटर, जो पैरासाइट होते हैं उनको फूड और वाटर चाहिए, वो जो जिस पेड़ पे रहते हैं वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। इन रिटर्न बदले में कुछ नहीं देते हैं, ओनली हार्म द प्लांट। सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्लांट आर कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट जैसे एक एग्जाम्पल है, बुक में आपके डायग्राम भी है, फिगर नंबर 1.5 अमरबेल। अमरबेल एक बेल होती है, अमरबेल एक प्रकार की बेल होती है जो किसी पेड़ के ऊपर रहती है। ये अमरबेल को फूड और वाटर कहाँ से लेती है? जिस पेड़ के ऊपर रहती है वहाँ से लेती है, और पेड़ को नुकसान पहुँचाती है। प्लांट का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है अमरबेल के कारण, क्योंकि जो द फूड विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए जो भोजन वो उसने बनाया है, अमरबेल उसमें से एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत सारा, तो प्लांट का डेवलपमेंट रुक जाता है। इट हार्म द प्लांट। ये कई प्रकार के, जैसे जू पाई जाती है सिर में, वो भी एक प्रकार का पैरासाइट है। बहुत सारे एनिमल कैटेगरी के और प्लांट कैटेगरी के जो पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पैरासाइट का मैं थोड़ा लैंग्वेज बता देता हूँ। पैरासाइट आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल दैट लिव ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल कॉल्ड होस्ट। जिसके ऊपर रहते हैं उनको होस्ट कहते हैं। पैरासाइट्स
Parasites are those plants or animals means microorganism that live in or on other plants or animals called host, जिनको होस्ट कहते हैं, जिनके ऊपर रहते हैं उनको होस्ट कहते हैं। दे टेक फूड एंड वाटर from host and harm the host in return. They give nothing to host. Such kind of plants or animal are called parasites. Such kinds of plants or animals are called parasite. इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके न्यूट्रिशन, सभी प्रकार के न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पाते हैं। प्लांट में कुछ न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए वो इंसेक्ट्स या छोटे कीड़े मकोड़ों को मार के खाते हैं। ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। ऐसा आपने उसका जो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उन प्लांट्स में, फिर वो इंसेक्ट को कोई न कोई तरीके से किल करके उनमें जो न्यूट्रिशन होता है उनको एब्जॉर्ब करके अपने न्यूट्रिशन की पूर्ति करते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कोई भी जैसे प्लांट्स और एनिमल होता है उसमें कई सारे फूड कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। जैसे हमने एक पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, अभी इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन वगैरह, वो किस प्रकार से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट को जो कुछ न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है, ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपनी लीव्स या कोई ऐसा पार्ट्स होता है प्लांट का जिसके थ्रू इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके ट्रैप करके, उसमें ट्रैप करने से इंसेक्ट मर जाता है तो उसमें जो न्यूट्रिशन होता है उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर देता है। इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट में जो उसका लीव्स होता है वो इस प्रकार से मॉडिफाइड हो जाता है कि लीव्स के ऊपर एक कवर आ जाता है, पिचर बन जाता है, पिचर का स्ट्रक्चर बन जाता है और उस पर एक लीव्स इस प्रकार से मॉडिफाइड हो जाती है कि एक पिचर बन के उस पर लीड हो जाता है, ढक्कन बन जाता है। जैसे ही इंसेक्ट उसमें अट्रैक्ट होगा उसके अंदर चले जाएंगे इंसेक्ट और फिर वो जो लीड होगा वो बंद हो जाएगा, तो सभी इंसेक्ट मर जाएंगे। उसमें जो न्यूट्रिशन होगा वो प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। पिचर प्लांट इसका एग्जांपल है।
पिचर प्लांट इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स कहलाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब हम एक टॉपिक और लेते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ और प्रकार के फूड कंपोनेंट को भी सिंथेसिस करता है, जैसे प्रोटीन बनाता है। प्लांट्स प्रोटीन को भी मैन्युफैक्चर करता है। प्रोटीन एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, नाइट्रोजनस कंपाउंड। प्रोटीन एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है और ये प्रोटीन बनने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए। आप सभी जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट नाइट्रोजन इज फाउंड इन अबाउंडेंस इन एयर। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज इस एयर में किसका होता है? नाइट्रोजन गैस का होता है। लेकिन प्लांट में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके। प्लांट में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इट एब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड मेक फूड। सच काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज नॉट प्रेजेंट इन प्लांट। ऐसे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं इस जमीन में, ऐसे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं मिट्टी में। सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड इन soil which have capacity to absorb nitrogenous, I can say nitrogen from the atmospheric gas and convert into nitrogenous compound. When these bacteria die, that nitrogenous compound is dissolved in the soil. That is soluble form, and plant can absorb that nitrogenous compound along with water. इस प्रकार से प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। इसके अलावा एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा कई बार आप देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर ऐड करते हैं ड्यूरिंग growing the crop. They add fertilizer rich in nitrogenous compound time to time to the crop, so the crop can get nitrogenous compound. आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा। सभी स्टूडेंट्स इसको बुक को भी रीडिंग करेंगे। Thank you.